8. अतर मेरे घर में आ चुका था। मैंने उसे मोबाइल पकड़ाया और रिकॉर्डिंग चालू की तो अतर स्माइल करने लगा। हेलो, देखिए हमें ज्यादा तजुर्बा तो नहीं इसका, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे शौहर की जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब हमें बता दें। ये तो मैंने उसे घूरा और तुरंत टोका। ये तो कोई लखनऊ की लेडी लगती है ना? अतर कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। वो उल्लू की तरह मेरा फेस देखने लगा और मैं नोट करने लगा कि श्रेया को हमारा चेहरा देखकर शक हो रहा था। What's going on, guys? क्या इशारे कर रहे हो तुम दोनों? अथार, तुम इस लेडी को जानते हो ना? नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? नहीं, तुम जानते हो। आई एम कॉन्फिडेंट। तुम्हारे फेस पर लिखा है कि तुम जानते हो, पर बोले नहीं क्योंकि इस मोटे ने तुम्हें टोक दिया। अरे इस मोटे के कुछ भी कहने से क्या होता है? मैं तो अपने मन की करता हूँ ना बेबी। अतः श्रेया को पैम्पर करने आया ही था कि श्रेया ने उसको धक्का दे दिया। डोंट टच मी, आई एम योर पार्टनर। तुम दोनों मुझसे नहीं छुपा सकते ऐसे कुछ। यार बात को समझ। शट अप, टेल मी अबाउट हर और आई लीव राइट नाउ। श्रेया को इतने गुस्से में देखकर मेरे दिमाग में 100 वॉट्स की बत्ती चली। मैंने सैड फेस बना लिया। अतर बेवकूफ ने मुझे ही काउंटर करना शुरू कर दिया। बोल बे मोटे कुत्ते, क्यों बीच में टोका तूने मुझे? हाँ, कौन है ये? ये तो तुम बताओगे ना, उसको क्यों डांट रहे हो? उस बेचारे ने तो बड़ी मुश्किल से वेबसाइट बनाई है। आई एम टेलिंग यू अथार, दैट मोटा इज द ओनली वन हु इज सेविंग योर एस। काम डाउन यार, तुम लोग मेरी बॉडी शेमिंग क्यों पहले जा रहे हो? मैं आराम से बेड पर बैठ गया और डिप्रेस्ड फेस बनाकर बोला, आई नो हर, शी इज अ लेडी। व्हाट नॉनसेंस, ये तो हमें भी सुनाई दे रहा है। स्टूपिड। व्हाट्स हर नेम? वेयर डज शी लिव? अगर मैं नाम न बताऊं और सिर्फ रिलेशन बता दूं तो चलेगा? मतलब? अतर को मेरे बेड साइड पर कोक की प्लास्टिक बोतल पड़ी दिख गई तो वो पीने लगा। मतलब ये है कि आई वॉज इन लव विथ हर। अतर के मुंह में जितनी भी कोक थी उसने सब एक झटके में श्रेया पर थूक दी। Ew! अथार, what is this nonsense? अरे आस्क हिम ना, ये साला किसी आंटी से लव रिलेशन में था क्या? इतनी जोर से चिल्लाएगा तो तेरी आंटी आ जाएंगी और फिर जो हेट रिलेशन शुरू होगा ना वो तुझसे सहा नहीं जाएगा। Damn it यार, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो शांत हो जा, मैं टी शर्ट लोअर देता हूँ, जाके चेंज कर ले। मैंने श्रेया को अपने एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े दिए। वो उन्हें अजीब निगाह से देखने लगी। टी शर्ट तो उसने ऐसे उठाई जैसे किसी चूहे को पूंछ से पकड़कर उठाया हो। एक बात बता, तू पहले जिम जा रहा था ना, अब क्यों जाना छोड़ दिया? क्योंकि तब लड़की पटानी थी, फिर शादी हो गई, लड़की वापस अपने मायके चली गई, तो अब क्या करूंगा जिम जाके। श्रेया ने फिर कोई और बहस नहीं की और मेरे कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही अतर जोर से हंसा। साले, मुझे बचाने के लिए तू और कितना झूठ बोलेगा? हाँ, चल बे चल, तुझे बचाने के लिए नहीं, मैं क्लाइंट बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। अगर श्रेया को पता चल गया कि वो आयशा भाभी ही है तो सोच वो कितना ड्रामा करेगी, क्योंकि वो तो जानती है ना कि आयशा के साथ भी तेरा अफेयर था। भोसड़ी के तू अगर ऑडियो सुनकर चुप हो जाता तो कितना टाइम बच जाता हम सबका। हाँ यार, उसके लिए तो सॉरी, पर सच में ऐसा मजा है ना सुन के कि अरे इसका हस्बैंड भी हमें वाइफ पर नजर रखने के लिए कह रहा था और अब ये भी अपने हस्बैंड पे नजर रखने के लिए कह रही है। मैंने एक बार गेट की तरफ देखकर कंफर्म किया कि कोई आ तो नहीं रहा है, फिर धीरे से बोला, सुन, हमें इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाना है चीते। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि एक्चुअली रियलिटी में कौन कौन है। आई मीन हुसैन को ये नहीं पता चलना चाहिए कि सीक्रेट डिटेक्टिव्स हम हैं। आयशा भाभी को नहीं पता चलना चाहिए कि डिटेक्टिव्स हम हैं और हमारे पास हुसैन की तरफ से भी केस है। श्रेया को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे पास जिसका केस है वो आयशा भाभी का है। समझा तू? अतर सर खुजाने लगा। हाँ, कुछ कुछ। एनीवेज, तू संभाल लेगा ना? मुझे बता दियो कि कब क्या करना है, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी श्रेयू चेंज करके आ जाए, फिर हम सब उस नशेड़ी के पास चलेंगे। हैं? क्यों? वहाँ क्या है? वहाँ इन्फॉर्मेशन है, बताऊंगा तुझे बाद में। वाह बेटा, तू मुझे भी पता नहीं चलने देना चाहता कि अपना पहला क्लाइंट रियल में है कौन। नहीं बे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे बता दूंगा, पर थोड़ा सब्र रख। और श्रेया को पटा के अपनी कार दे दे, क्योंकि कैब से जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। तब तक श्रेया आ चुकी थी। वो ढीली ढाली कार्टून वाली ग्रीन टी शर्ट और बंधे हुए बालों में बहुत क्यूट लग रही थी। कहाँ जाना है जो पैसे नहीं है?
हमने एक केस सॉल्व किया था श्रेयू, उसी के क्लोजर के लिए जाना है। ओह माय गॉड, तुम लोग ऑलरेडी एक केस सॉल्व भी कर चुके हो और मुझे अब ज्वाइन करवाया है। पार्थिव, दिस इज टू मच। हाँ, तू इतने सीक्रेट्स रखेगा बिजनेस में? हाँ, यही तो मैं कह रहा था इससे। मैं बता रहा हूँ श्रेया, ये हमें पार्टनर पार्टनर कह के चपरासी वाले काम करवा रहा है। जब प्रॉफिट होगा ना, तू देखियो तू। शट अप यार, काम के टाइम ही तुम लोग को सारी बकचोदी करनी होती है। 2 रात से ठीक से सोया नहीं हूँ मैं, इसीलिए मेरे मत्थे की माँ बहन मत करो और ध्यान से सुनो कि क्या करना है। मेरी एक डांट पड़ते ही दोनों गोलमाल के तुषार कपूर बन गए। श्रेयू, ये क्लाइंट कोई स्पेशल नहीं था, तुझे बताया था ना इसके बारे में फोन पे, याद नहीं तुझे? अरे इसका बेटा खो गया था, हमने आसपास ढूंढा था तो पता चला कि नशेबाजी करके लुढ़का हुआ था। आज सुबह मैंने इसको नशा मुक्ति केंद्र में डिपॉजिट किया था। अब एक बार चलकर उसका हाल चाल लेना है बस। ओके, आराम से भी बता सकता था, इतनी जोर से चिल्ला दिया। श्रेयू, बाबू अभी पपी फेस मत बना, इस लेडी से बात कर और इससे इसकी हस्बैंड की डिटेल्स मांग ले। ओके, वैसे एक बात बता मोटे, तेरे पास अपने आप इतने क्लाइंट्स कैसे आ रहे हैं? कॉन्टैक्ट नंबर्स, मेरी नॉलेज में जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको मैंने एक टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन भेज दी थी। यही चीज़ मैंने व्हाट्सएप पर भी की थी। ऑल्दो जिस नंबर से पब्लिक के पास प्रमोशनल मैसेज गया है वो मेरा नहीं बल्कि कंपनी का है। I mean, उसमें नंबर नहीं, बस PRINVS लिखा हुआ आया होगा। अरे हाँ, इस स्टूपिड सेंडर से तो मुझे भी एक मैसेज आया था। एनीवेज, ये लेडी तो कह रही है कि अपना नाम भी नहीं बताना चाहती, बस अपने हस्बैंड के साथ किसी लड़की के फोटोज देखना चाहती है। हैं? ये हम कैसे कर सकते हैं? हम तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना। हाँ, पर ये भी अरेंज कर लेंगे, डोंट वरी। बट ये तो गलत होगा पार्थ, हम किसी इनोसेंट का घर तोड़ देंगे। मैंने अथर की तरफ देखा, फिर अथर ने श्रेया की तरफ घूमकर बड़े प्यार से बोला, डार्लिंग, उनका घर तो पहले से ही टूटा पड़ा है। जस्ट इस लेडी को अलग होने का कोई बहाना चाहिए और वो बहाना हम प्रोवाइड कर देंगे। एनीवेज, क्या पता कि उसके हस्बैंड का सच में कोई अफेयर निकला है। हाँ, यू नेवर नो। तू बस हस्बैंड की डिटेल्स मांग ले, ठीक है? मैंने इतनी देर में घर की टी शर्ट उतार कर व्हाइट शर्ट पहन ली। चल अथर, श्रेयू पार्टनर, अपनी कार दे दो प्लीज। श्रेयू को अथर की ड्राइविंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं भी चलती हूँ ना, वैसे भी यहाँ मम्मी पापा तो अपने में बिजी हैं, मैं बोर हो जाऊंगी। डार्लिंग, वी आर इन अ बिजनेस, यहाँ बोर होने के बाद एंटरटेनमेंट करने का टाइम नहीं होता। ये बिजनेस ही एंटरटेनमेंट है। जल्दी से चाबी दे, अथर संभाल के चलाएगा। तू तब तक इस लेडी से पैसों की डील कर ले। आई थिंक 1000 एडवांस और 4000 बाद में, इतना तो लेना ही चाहिए। हाँ, वो बात तो मैं कर लूंगी, बट कार का गेयर बॉक्स इशू कर रहा है। अथर्व चलाएगा तो पॉसिबल है कि। आई गेट इट, ठीक है चल तू भी, लेकिन ऐसे चलेगी मेरे कपड़ों में? हाँ, तो मैं कार में ही रहूंगी ना, बाहर नहीं आऊंगी, नो प्रॉब्लम। श्रेया पजामा टी शर्ट पहने पहने ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। हम तीनों अपने मिशन में इतने बिजी थे कि घर के बाकी 3 बड़े लोगों को बोलना ही भूल गए कि हम बाहर जा रहे हैं। अथर श्रेया के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था, मैं बैक सीट पर आंख बंद करके बैठा था। श्रेया ड्राइविंग के साथ साथ आयशा भाभी से चैटिंग भी कर रही थी और अथर की फालतू बातों का जवाब भी दे रही थी, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं नींद में घुस चुका था। पार्थिव, पार्थिव उठ यार, हमें घर से निकाल के खुद सो गया। उठ, देख यही है ना वो प्लीज। मैं झटके से उठा। ये 10 मिनट का पावर नैप बहुत काम का था। हाँ यही है, चल। मैं डोर खोलने ही वाला था कि वो चिल्लाई, रुक जा, कार रोकने दे। श्रेया ने साइड में कार रोकी। श्रेया को कार में छोड़कर हम दोनों एक छोटे से रूम में पहुंचे। राकेश सुमन का लड़का बैठा तो कुर्सी पर था, पर एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे झूले पर हो। वो बार बार इधर से उधर डोल जाता। भाई, ये नशा मुक्ति केंद्र ही है ना? कहीं नशा सप्लाई केंद्र तो नहीं? क्या फर्क पड़ता है? मैंने उस छोटू का मुंह ऊपर उठाया। छोटू बेटा, यहाँ से बाहर निकलना है ना, बताओ जल्दी वो बॉक्स कहाँ रखा है? लड़का कभी मुझे तो कभी अथर को देखता। मैंने फिर प्यार से पूछा, बेटा अपने घर जाना है ना बाबू? चलो बताओ बताओ बताओ, पापा का डब्बा कहाँ छुपाया है? ये ऐसे कुछ नहीं बता पाएगा भाई, इसको पेंडुलम की तरह हिलने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। एक आइडिया है,
क्या? ये जो गेट पे गार्ड खड़ा है ना, इसको किसी बहाने से बाहर भेज दे, फिर देख तू। ये बहुत आसान काम था। मैंने 50 का नोट लिया और गार्ड को दे दिया कि जाकर चाय पानी पी ले। गार्ड ने मुझे सैल्यूट किया और चला गया। उसके जाते ही अथर ने छोटू के कान पे एक थप्पड़ मारा। अबे ये क्या कर रहा है? अबे इसका नशा उतार रहा हूँ। अथर ने एक के बाद एक थप्पड़ मारे तो मैं बीच बचाव करने पहुंचा। बस कर यार, इसको कुछ हो गया तो हमें जेल हो जाएगी। अबे कुछ नहीं होगा, बोल बे भोसड़ी के, वरना हाथ पैर तुड़वा के तुझे सिग्नल पे भीख मंगवाने के लिए बिठा दूंगा। चल बोल, कहाँ है डब्बा? नाले में, वो डब्बा नाले में।